हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर एंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का नेक्स्ट डिजीज पेरिकार्डाइटिस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पेरिकार्डाइटिस। लेट्स गो। एंड सबसे पहले चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। सो डेफिनेशन क्या कहती है कि अ स्वेलिंग एंड इरिटेशन ऑफ थिन सेक लाइक मेम्ब्रेन सराउंडिंग द हार्ट। ठीक है, हार्ट के सराउंड में जो एक लेयर है हमारी पेरिकार्डियम लेयर, उसमें स्वेलिंग हो जाना या इरिटेशन होना, दैट इज पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, एंड इट मे बी कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक। इन मैनी केसेस द कॉज इज अननोन। ठीक, कुछ कुछ केसेस में क्या है कि कॉज जो है अननोन रहता है, या फिर वायरल इन्फेक्शन या फिर एक्सीडेंट या फिर हार्ट अटैक वगैरह, इसकी वजह से जो है हार्ट अटैक हो सकता है इसकी वजह से। एंड ये किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, लाइक ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गए उसकी वजह से, या फिर और कोई डिजीज़ हो गया, रोमेटोइड अर्थराइटिस हो गया, उसकी वजह से भी जो है आपका पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। सो हम आगे चलते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये वाला डायग्राम है, दिस इज़ नॉर्मल हार्ट। ठीक है, एंड इसमें जो पेरिकार्डियम लेयर है दिस इज़ नॉर्मल, बट इन दिस डिजीज़ आप देख सकते हैं कि जो पेरिकार्डियम लेयर है उसके अंदर जो है फाइब्रिनोजेन जो है कैसे फिल हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं, एंड उन्होंने क्या कर दिया है, आपकी पेरिकार्डाइटिस कर दिया है, पेरिकार्डियम लेयर को इन्फ्लेम्ड कर दिया है, स्वेलिंग हो गई है उसमें। सो सबसे पहले पेरिकार्डियम क्या होता है, वैसे तो आप लोग को पता होगा, बट फिर भी एक बार हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि पेरिकार्डियम जो है एक थिन लेयर होती है जो कि 2 लेयर से मिलकर बनी है, पैराइटल एंड विस्टरल लेयर। ठीक है, इसके बीच में एक फ्लूइड फिल होता है। ठीक है, दिस इज़ आउटर लेयर ऑफ द हार्ट, एंड इनके बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड फिल होता है, एंड उस फ्लूइड को हम बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियल सॉरी प्लूरल। हार्ट के अंदर क्या होता है कि 2 लेयर्स जो है हमारी, आउटर वाली, इनर वाली होगी हमारी मायोकार्डियम। ठीक है, जिसकी डिजीज होती है मायोकार्डाइटिस, बट जो आउटर लेयर है पेरिकार्डियम, उसकी अंदर पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विस्टल पेरिकार्डियम 2 लेयर्स होती हैं। इसके बीच में जो है हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड फिल होता है, जिसका अमाउंट होता है हमारा 10 to 15 ml। ठीक है, जो कि हार्ट को फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है, ताकि हार्ट जो है हमारा इंजर्ड ना हो चोट लगने पर किसी भी। ठीक है, तो ये होता है। एंड नेक्स्ट वी विल गो फॉर एटियोलॉजी। एटियोलॉजी क्या कहती है कि वायरल पेरिकार्डाइटिस इज कॉज्ड बाय कॉम्प्लिकेशन ऑफ वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, वायरल पेरिकार्डाइटिस मीन्स वायरस से होगा, दैट इज़ वेरी important नो। इंपॉर्टेंट मीन्स दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि अगर वायरल है देन इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, बैक्टीरियल पेरिकार्डाइटिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इंक्लूडिंग ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। फंगल जो पेरिकार्डाइटिस है फंगल से होगा। ऑटो इम्यून डिजीजेस में जैसे कि रोमेटोइड अर्थराइटिस है, अगर आपने रोमेटोइड अर्थराइटिस नहीं पढ़ा है अभी तक तो उसका लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको इधर आई बटन आ रहा होगा, यहाँ पर भी आप इसको जाके क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, सो किडनी फेलियर, किडनी फेलियर की वजह से हो सकता है, ट्यूमर की वजह से, या फिर जेनेटिक डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। सो मैं आपको बता दूं कि कई पर टाइम पे क्या होता है, पेरिकार्डाइटिस इज अननोन रीज़न की वजह से होता है, जैसे कि हमने पहले भी बोला, तो हम उसको कहेंगे इडियोपैथिक पेरिकार्डाइटिस, दैन इट इज़ कॉल्ड इडियोपैथिक पेरिकार्डाइटिस। ओके, अबाउट 15 to 30% ऑफ द पेशेंट विद पेरिकार्डाइटिस हैव रिपीट एपिसोड्स ऑफ पेरिकार्डाइटिस दैट कम एंड गो फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, 15 to 30% पीपल्स में क्या होता है कि पेरिकार्डाइटिस की जो साइन एंड सिम्टम्स आते रहते हैं ज़्यादातर, तो उनको क्लियरली पता नहीं चलता। ठीक है, नेक्स्ट वी विल गो फॉर पैथोफिजियोलॉजी। सो पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो अटैक करने लग जाता है आपके ही पेरिकार्डियल टिश्यू के ऊपर। ठीक है, सो हो सकता है कि वो आपके पैराइटल लेयर पर अटैक कर दे, या फिर हो सकता है वो आपकी विस्टल लेयर पर अटैक कर दे, किसी भी लेयर पर जो है वो अटैक कर सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है बोथ लेयर्स पर वो अटैक कर दे। सो जो उनके बीच में गैप है जहाँ पर फ्लूइड फिल था वो इंक्रीज हो जाएगा, उसके बीच में फाइब्रिनोजेन्स फिल हो जाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ फाइब्रिनोजेन वो रिलीज़ करेगा जो वहाँ पर फिल हो जाएंगे। सो लॉट ऑफ फाइब्रिन डिपोजिट हो जाएगा आपके पेरिकार्डियम में, जिसकी वजह से हो जाएगा फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, सो हम इसको एक बार और जो है रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है दैट वर्क्स, ठीक है, कि
हमारे बॉडी में कोई भी एंटीजन एंटर ना करे। सो एंटीजन जब एंटर करता है तो हमारी बॉडी में एंटीजन एंड एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। 93% पीपल आर वेरी लकी कि उनकी बॉडी में यही प्रोसीजर जो है होता है, बट 1 to 3% पीपल्स आर नॉट लकी जिनकी बॉडी में ये वाला प्रोसीजर ऐसे नहीं होता। और नहीं होता है तो क्या होता है, उनकी बॉडी में जो उनकी बॉडी के एंटीबॉडीज़ हैं, उनकी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको एंटीजन समझ लेता है, ठीक है। ऑन बॉडी के सेल्स को एंटीजन समझ लेता है और उस पर अटैक करने लग जाता है एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाने लग जाता है, बट सेल्स कौन से होते हैं, आपकी बॉडी वाले सेल्स होते हैं, कोई आउटर एंटीबॉडी एंटीजन नहीं होता। सो जब आपकी एंटीबॉडी आपके सेल्स को ही एंटीजन समझ के उस पर अटैक करने लग जाए तो उस टाइम पे जो है दैट विल लीड पेरिकार्डाइटिस वाली सिचुएशन या फिर मायोकार्डाइटिस वाली सिचुएशन, ठीक है, या फिर रोमेटिक हार्ट डिजीज़ वाली सिचुएशन, ठीक है। सो इसके बाद क्या होता है कि ये आपका जो है हो सकता है जो आपकी पेरिकार्डियम लेयर है उसमें 2 पार्ट हैं, ठीक है। सो ये हो सकता है कि आपकी एक पार्ट को अफेक्ट करे या फिर हो सकता है कि आपके दोनों पार्ट्स को अफेक्ट करे। सो अफेक्ट करती है एंड उसके बीच में जो फ्लूइड फिल हो जाता है, जो फ्लूइड होता है वहाँ का जो बीच का साइज़ है वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। सो जो गैप इंक्रीज़ हो जाएगा तो वहाँ पे फाइब्रिनोजेन फिल हो जाएंगे जिसको हम बोलेंगे फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। So this is all about pathophysiology of the pericarditis. Next we will go for clinical manifestation. So clinical manifestation क्या बोलता है कि sharp piercing chest pain होता है। पेशेंट को जो पेरिकार्डाइटिस होता है इसमें पेशेंट को चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा आता है एंड इस पेन को हम बोलते हैं कटिंग पेन, मीन्स बहुत सीवियर पेन होता है पेशेंट को चेस्ट में। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है, ठीक है, वाइल रिक्लाइनिंग एंड हार्ट पाल्पिटेशन होता है। एंड मैंने आपसे पूछा था एक क्वेश्चन मायोकार्डाइटिस वाले वीडियो में कि व्हाट इज़ पाल्पिटेशन। सो मैं आपको बता दूं पाल्पिटेशन क्या होता है कि जब पेशेंट को खुद से ही उसके हार्ट की साउंड जो है सुनाई देने लग जाते हैं। कई बार क्या होता है हम दौड़ के आते हैं तो हमें सुनाई देता है ना कि ऐसे अंदर से आवाज़ हमें जो हार्ट के पास की हमें अपने दिल की आवाज़ खुद ही सुनाई देती है ना, अजीब सी, मतलब कि ऐसे लगता है कि हाँ पाल्पेट कर रहा है हमारा हार्ट, ऐसे धक धक की आवाज़ सुनाई देती है, दैट इज़ पाल्पिटेशन, जो कि पेशेंट को सुनाई देगी ज़्यादातर। एंड पेशेंट को होगा लो ग्रेड फीवर एंड ओवरऑल सेंस ऑफ वीकनेस, कफ होगा एंड एब्डोमिनल और लेग में स्वेलिंग हो जाएगी पेशेंट को, ठीक है। सिम्टम ऑफ पेरिकार्डाइटिस मेन यही है जैसे कि मैंने भी बताया कि पेशेंट विल हैव चेस्ट पेन एंड दैट इज़ अ कटिंग पेन हम उसको बोलते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी सीवियर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है ये वाला। सो नेक्स्ट वी विल गो फॉर टाइप्स एंड साइन एंड सिम्टम के साथ ही एक्यूट पेरिकार्डाइटिस क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट है जो पेरिकार्डाइटिस का टाइप मैंने इंक्लूड करे हैं यहाँ पर, एक तो एक्यूट एंड क्रॉनिक। सो एक्यूट जो है, जो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है जो उसका पेन होगा ट्रेवल कर सकता है आपके लेफ्ट शोल्डर एंड नेक पे। इट ऑफन इंटेंसिफाइज व्हेन योर कफ लाई डाउन और इनहेल डीपली, ठीक है। सिटिंग अप एंड लर्निंग फॉरवर्ड कैन ऑफन ईज द पेन। अगर पेशेंट बैठेगा या फिर थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव करेगा लाइक फॉलोअर्स पोजीशन में बैठ के और थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड करे तो उसको हो सकता है थोड़ा सा आराम मिल जाए एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में। एंड इट मे बी डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश पेरिकार्डियल पेन फ्रॉम द पेन दैट अकर्स विद इन हार्ट अटैक। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जो पेरिकार्डाइटिस में पेन होता है दैट इज़ कटिंग पेन। सो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि ये हार्ट अटैक वाला पेन है या फिर पेरिकार्डियल पेन है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रॉनिक। सो क्रॉनिक पेरिकार्डाइटिस क्या होता है, ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन मीन्स बहुत टाइम से अगर कोई डिजीज़ चलती आ रही है उसकी वजह से होता है। एंड इसमें क्या होता है आपके हार्ट के अराउंड जो है फ्लूइड फिल हो जाता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। एंड द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ क्रॉनिक पेरिकार्डाइटिस इज चेस्ट पेन, वही चेस्ट पेन होता है इसमें भी। नेक्स्ट वी विल गो फॉर डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन। सो डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन में हम क्या करेंगे, ईसीजी, एक्सरे, इको, एमआरआई, सीटी स्कैन, बायोप्सी, पेरिकार्डियम लेयर की बायोप्सी, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वी विल गो फॉर ट्रीटमेंट। सो फर्स्ट इज कॉल्किकाइन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड हम उसको देते हैं पेन किलर्स एंड हम उसको देते हैं NSAID ड्रग्स। NSAID ड्रग्स होते हैं आपके नॉन स्टेरॉयडल एंड
इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। इसका नर्सिंग मैनेजमेंट आप खुद करेंगे, जो कि मायोकार्डिटिस वाले वीडियो में अपलोडेड है। उसका लिंक भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड यहाँ पर आपको इसका लिंक यहाँ पर आई बटन आएगा, वहाँ पर भी आपको मायोकार्डिटिस का लिंक जो है मिल जाएगा। सो आप उसको इसके बाद ज़रूर पढ़ना देख के। एंड so yeah, this is all about pericarditis. I hope you will understand, and if you not understand, please you can ask me in comment section. And अगर आपको चाहिए वीडियो में किसी तरह का सुधार, देन आप उसको भी मुझे बहुत ही ईजिली बता सकते हैं कमेंट करके, सो दैट कि आई कैन डू बेटर। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, जैसे कि आपको समझ आएगा उस तरीके से करने की कोशिश करूँगी मैं। एंड या थैंक यू, एंड फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, and don't forget to share, subscribe my channel if you understand.